5C जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व द इक्वेशंस, जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई है फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर। आपने पिछली क्लासेस में फैक्टराइजेशन एक अलग से चैप्टर जो है वो पढ़ रखा है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता था और वहाँ आप फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, कुछ काम वही है। कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये है इसकी मिडिल टर्म। तो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक सीक्वेंसली रखना है। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स की आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। सीक्वेंस रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दैट इज a को और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टर्म देखिए, मैंने क्यों कहा सीक्वेंस में रखना है, अगर आगे पीछे लिखी होंगी तो आपकी मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली गलत होगी। तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c, यहाँ कोई नंबर्स होंगे उनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास फिर एक नंबर आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर जो आएगा इसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बीच वाला मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नहीं बनेगा। साइन का यहाँ पे खास ध्यान रखना होता है। मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर आएगा, उस नंबर के ऐसे वाले फैक्टर हम लेंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म बनती हो। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस कॉमन वगैरह किस तरह से लेके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी जो मैंने आपको एबीसी के फॉर्म में समझाया है उसे मैं वैसे ही बात करूंगी, आप देखना किस तरह से मैंने बताया है। सो ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाली टर्म है, माइनस 10x है, फिर कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 0 है। कैसे है ये, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट टर्म है। अब बच्चे कहते हैं जी यहाँ माइनस साइन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारे साइन पॉजिटिव हो वो है यहाँ, तो जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव इक्वेशन दी होती है उसके जो साइन होते हैं हम ए बी सी के साथ ले लेते हैं। ठीक है, बताती हूँ मैं कैसे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। a है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1। b की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स b होता है और वो है मेरे पास माइनस 10। यही बात कर रही थी, यहाँ पे साइन प्लस है, जो भी साइन होगा नेगेटिव वो हम नंबर के साथ ले लेंगे, ध्यान रखना है। c की बात करें प्लस c था, यहाँ c जो है वो माइनस 24 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया इट मींस कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गई। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक में। अब क्या कहा था मैंने कहा था a और c को मल्टीप्लाई करके एक नंबर लाना है। यहाँ a है 1 और c, ये सारी जो कैलकुलेशन रहेंगी आपकी वो रफ रहेंगी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ऑरली आप ये करेंगे, ठीक है, 10th क्लास है, कैलकुलेशन में क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करनी है।
ए जो है वो 1 है और सी जो है वो -24 है। तो मेरे पास 1 × 24 दैट इज -24 आ रहा है। ए इंटू सी इज -24। 24 ले लेते हैं, साइन यहाँ नहीं लेंगे, हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। 24 इज द नंबर, यहाँ नंबर क्या है मेरे पास ए सी का, दैट इज 24। फिर मैंने कहा था इसके दो वो फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए। यहाँ बीच में नंबर है 10, तो 24 के जो फैक्टर्स हैं, देखिए 12 2 जा 24 भी होता है और 6 4 जा 6 4 जा भी 24 होता है। अगर मैं यहाँ पे 12 2 जा 24 लेती हूँ तो कैसे डिसाइड करेंगे? 12 में से अगर 2 माइनस करें तो मेरे पास 10 रहता है, ठीक है। 12 में से 2 माइनस करें तो मेरे पास क्या रहता है, 10 रहता है। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो बिग नंबर के साथ साइन होता है वो साइन हमारा आता है। यहाँ -10 है तो 12 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस। आई होप समझ आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। 24 के दो फैक्टर ढूंढने हैं, वो जिन्हें प्लस या माइनस करने पे किसी से भी हमारे पास क्या आए, बीच वाली टर्म। यहाँ है -10, -10 कब आएगा? जब मैं बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगाऊंगी और छोटे के साथ पॉजिटिव। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज x स्क्वायर माइनस 10 इक्वेशन बार ना लिखे, ये मेरे पास बन जाएगी दिस इम्प्लॉइज x स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है हमने, कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं -12x और फिर लिख रहे हैं +2x और यहाँ है -24 = 0। ठीक है, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली है। कैसे की? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उसके ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म बनती। तो -12 + 2 कितना रह गया? 10 रहता है मेरे पास और ये मेरे पास आ गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मुझे यहाँ दिख क्या रहा है, इन दोनों में एक तो x दिख रहा है, 2 टर्म्स के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो मेरे पास बचा x -12 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो x -12 भी यहाँ पे मेरे पास बच रहा है = 0। इन दोनों टर्म से मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देख रहे हैं ये और ये सेम है, फिर से मैं इसे कॉमन ले रही हूँ। यहाँ से लिया तो मेरे पास बच रहा है x और यहाँ से कॉमन ले लिया तो x + 2 आ रहा है = 0। ठीक है, चेक करने का तरीका ये है कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ पे ये सेम टर्म आए, इक्वल टर्म्स, ऐसा नहीं है यहाँ x -12 है तो यहाँ x + 12 आए, सेम साइन एंड सेम टर्म्स, तो इट मींस कि हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो सही है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम एक और पेयर डिस्कस कर सकते थे, एक और पेयर 6 4 24 भी होते हैं, वो वाला कर सकते थे अगर ये नहीं बनते इक्वल, क्योंकि हमारा ये हो गया। अब क्या है, देखिए दो नंबर उनको इनटू कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो उनमें से एक 0 होता है या फिर दूसरा 0 होता है। 0 × समथिंग इज 0, या तो पहले वाला 0 होगा या फिर दूसरे वाला 0 होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? नाउ दिस इज x -12 = 0 और x + 2 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0। दिस इंप्लॉइज x = x -12 को इधर लेके x = 12 और x = -2। सो दिस, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो द सेकंड क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस इज दिस इज x² - 16 = 0। बहुत सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने लिनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। सो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये है मेरे पास x² - 16 = 0। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मैं लिख सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट दिस। first step is given, this is x² - 16 = 0। अब मैं इसे लिखूंगी कैसे? it can be written as x² - 4² = 0। हाँ, यहाँ 16 को मैंने लिख दिया 4² 4 4 जा 16। आइडेंटिटी यूज हो रही है a² - b² और वो होती है a - b × a + b। हाँ, यहाँ ये है a² और ये है b²। तो a, ये इसे मैं लिख सकती हूँ, a है x और b है 4, दैट इज x - 4 a - b एंड a + b =
0। क्लियर? हमने क्लियर दिख रहा था यहाँ फॉर्मूला, क्योंकि x वाली टर्म मिसिंग थी, हमने आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइजेशन कर लिया। अगेन वहीं पहुंच गए कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर उनमें पहला 0 होगा और उनमें दूसरा वाला 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो कोई भी एक ही स्टेप बहुत जरूरी है। सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So coming to the third part of this question. Third question. The third one is, this is 2x square minus half x is equal to 0. ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन दी है हमें, इसमें हमारे पास c वाली टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट x स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। सो लेट अस स्टार्ट दिस। गिवन दिस इज 2x स्क्वायर माइनस हाफ x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, और वो है 2। सो ये आ जाएगा 2 2 4x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2 को इधर ले गए, 2 0s are zeros। सो अब देखिए क्या है, यहाँ मैं x कॉमन ले रही हूँ इन दोनों से, तो ये बना 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन दिख रहा है, अंदर बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से ये दो प्रोडक्ट आए, एक प्रोडक्ट दिस इनटू दिस, तो वही पहुंच गए लास्ट स्टेप में, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 0। नाउ आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये वाला 0 होगा, 0 इनटू समथिंग और 0 इनटू समथिंग। तो x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 और 4 से डिवाइड करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/4. So this is the way how we solve this question number 3. Now coming to next question, that is fourth question. First of all we will write here, this is given x into x minus 5 is equal to 24. So अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे राइट साइड है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसे मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, इट विल बिकम x स्क्वायर minus 5x is equal to 24. ठीक है, this can be written x square minus 5x minus 24 is equal to 0. मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, ax square plus bx plus c, कांस्टेंट टर्म को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। अब कौन सा मेथड लगाएंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जिन बच्चों को समझ आ गया वो खुद करेंगे, बाकी जो है वो मेरे साथ काम करें। तो देखिए मैंने कहा था रफली कैलकुलेट करना है, a है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे 24, 24 1 जा 24, देखते चलेगा 24 आ गया। अब मुझे 24 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 5 आए। एक तो हो गया 12 2 जा 24, कोई काम नहीं होगा, 6 4 जा 24 और एक हो गया मेरा 3 8 जा 24, 3 into 8। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे, एक मैंने बताया 12 2 का कॉम्बिनेशन बनता, एक 6 4 का बनता, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं। तीन फैक्टर्स ऐसे मुझे दिख रहे हैं, एक 24 1 जा 24 भी बनता, एक खुद क्या बनता 24 1 जा 24 भी बनता। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ऐसा कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म बने। यहाँ मेरे पास 5 है, 6 + 4 करें तो 10, माइनस करें तो 2, माइनस करें तो मेरे पास 10 आ जाएगा, प्लस करें तो 14 हो जाएगा। यहाँ 25 और 23 का, ये सारे के सारे काम के नहीं है, मैंने इन सबके बीच में चूज किया ये वाला। अब मेरा काम है, मैं इतना डिटेल में तो समझा रही हूँ, जिनको मिडिल टर्म बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो खुद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ मुझे चाहिए कैसे, -5 की, प्लस माइनस माइनस और साइन आता है हमेशा हमारे पास
बिग नंबर वाला। तो क्या लिखेंगे इसे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हो गया। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, 8 3 जा 24 और प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म माइनस 8x प्लस 3x कितना हो गया, माइनस 5x। तो देखें इसे हम x कॉमन ले लेते हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। पहले मैंने इस टर्म में x कॉमन लिया, यहाँ x बचा और यहाँ बचा 8 x माइनस 8। इसकी बारी प्लस साइन एज इट इज, यहाँ 3 कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया जब भी आफ्टर टेकिंग कॉमन ये दो टर्म अलाइक हो तो हमारा जो फैक्टर्स है हमने सही चूज किए हैं। अब मुझे ये और ये इनमें कॉमन देख रहे हैं तो ये मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से बचा x और यहाँ से मेरे पास बचा 3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर उनमें पहले वाला 0 और सेकंड वाला। इट मींस दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू 8 और x is equal to -3। So क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 9/2x is equal to 5 plus x स्क्वायर। ठीक है, सो अनस्क्रैम्बल्ड सी टर्म्स हैं, हम इन्हें थोड़ा सीक्वेंस में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, दिस इज 9/2x is equal to 5 plus x स्क्वायर। सब आगे पीछे हैं, x स्क्वायर कहीं है, x किधर है और कांस्टेंट किधर है। तो चलिए क्या करेंगे, x स्क्वायर की टर्म यही रहने देते हैं, उसके बाद x की बारी आती तो इसे उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस था उधर जाके बन जाएगा -9/2x। x का यही रहने दिया, x की पहले ax स्क्वायर आता है फिर x की टर्म आती है, तो x की टर्म को मैंने इन बिटवीन इसके यहाँ दिया, 5 यही था तो 5 यही रहने दिया इज इक्वल टू 0। 2 मैं एलसीएम ले रही हूँ यहाँ पे, इधर मुझे खत्म करना है डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर बात करें तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ये 2 भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करके इसे 0 बना दिया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। a और c की बात करें तो मेरे पास ac क्या है ये रफली देख लेना है, ac है 10 2 20 के ऐसे फैक्टर जिनके प्लस माइनस करने पे तो वो होता है 5 4 20 और 5 प्लस 4 होता है 9, लेकिन 9 कैसा है, नेगेटिव है तो इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। ठीक है, ये सारा आपने मोमेंटरी कैलकुलेशन है। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो चलिए ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 9 को मैं तोड़ रही हूँ, माइनस 5x माइनस 4x में प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 4 20 और 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। पहले दो में से x कॉमन, दिस इज 2x माइनस 5, एक नेगेटिव यहाँ से कॉमन और 2 भी कॉमन, दिस इज 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से ये और ये कॉमन, दैट इज 2x माइनस 5 कॉमन, यहाँ मेरे पास बचा x और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर पहला 0 और x माइनस 2 0, वही बात जो पहले कर रहे थे। इट मींस यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए ये प्लस 5 हो जाएगा और वो 2 डिवाइड कर देगा, और यहाँ से निकाली जाए तो वो हो जाएगा 2। सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5C।